एपिसोड की शुरुआत होती है नयनतारा के स्ट्रॉन्ग डायलॉग से। नयनतारा कहती है कि उसके प्यार का कोई मुकाबला नहीं है और सूरजो सिर्फ उसी से प्यार करता है जो हमेशा के लिए रहेगा। वो कहती है कि शाओली भी जानती है कि इस जन्म में वो सूरजो को कभी नहीं पा सकती। शाओली को याद आता है जब सूरजो ने उसे साफ कह दिया था कि वो उसे पत्नी का दर्जा कभी नहीं देगा। शाओली मान लेती है कि नयनतारा सही कह रही है। वो पूछती है कि जिंदा रहकर सूरजो ने उसे क्या दिया, बल्कि सूरजो तो उसे घर से निकालने का फैसला भी कर चुका है। शाओली कहती है कि प्रेगनेंसी के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सूरजो की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये सुनकर नयनतारा चीख कर शाओली का नाम लेती है। शाओली कहती है कि वो पहले कंफ्यूज थी, लेकिन नयनतारा ने उसकी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। अगर सूरजो जिंदा रहा तो वो नयनतारा का पति बनकर रहेगा और अगर वो मर गया तो जीत शाओली की होगी। वो कहती है कि मौत के बाद सूरजो भी उसकी तरह एक भूत बन जाएगा। ये सुनकर नयनतारा शॉक हो जाती है। नयनतारा शाओली को वार्न करती है कि वो सूरजो को नुकसान पहुंचाने का ख्याल भी ना रखे। शाओली कहती है कि अगर नयनतारा सूरजो को उसे दे दे तो वो उसके साथ कुछ नहीं करेगी। नयनतारा साफ कह देती है कि सूरजो सिर्फ उसका है और वो बुराई के खिलाफ वैसे ही लड़ेगी जैसे सावित्री ने यमराज से लड़ाई की थी। शाओली हंसती है और कहती है, चलो देखते हैं सावित्री जीतती है या शैतान। अगली सुबह शाओली पूछती है कि सेनगुप्ता फैमिली ने इतना सारा खाना क्यों बनाया है। माला कहती है कि ये सब शाओली के लिए है। मोहर बताती है कि ये सब नयनतारा ने बनवाया है। शाओली शक में आ जाती है और कहती है कि ज़रूर खाने में जहर मिलाया गया होगा, इसलिए वो नहीं खाएगी। वो खाना फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन नयनतारा उसे रोक लेती है और खुद खाना खाकर प्रूव करती है कि उसमें कोई जहर नहीं है। नयनतारा शाओली से कहती है कि वो भी खाना एंजॉय करे क्योंकि आजकल उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। दिल ही दिल में नयनतारा सोचती है कि ये शाओली का आखिरी भोजन हो सकता है और वहाँ से चली जाती है। शाओली सोचती है कि नयनतारा का प्लान क्या है। नयनतारा शाओली का सामान पैक कर देती है। वो कहती है कि अब वो शाओली को इस घर में नहीं रहने देगी। सूरजो मोहर से नयनतारा के बारे में पूछता है। तब नयनतारा शाओली का लगेज लेकर आ जाती है और कहती है कि शाओली अब तक उनकी गेस्ट थी और आज वो घर छोड़कर जाएगी। वो सूरजो से कहती है कि शाओली को रेंटेड हाउस में ड्रॉप कर दे। ये सुनकर शाओली शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो क्यों जाए। नयनतारा कहती है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि सूरजो को शाओली से खतरा है। सूरजो पूछता है कि नयनतारा इतनी पैनिक क्यों हो रही है। शाओली कहती है कि उस पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लग रही हैं और वो सूरजो को क्यों मारेगी। सूरजो नयनतारा से कहता है कि उसे थोड़ा वक्त दे, वो शाओली के लिए घर ढूंढ लेगा। तभी सूरजो को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। वो बताता है कि उसे मेडिकल कैंप जाना है और आज उसके पास टाइम नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। नयनतारा सोचती है कि जब सूरजो घर से बाहर गया है तब वो शाओली को भी बाहर नहीं जाने देगी। नयनतारा शाओली को बाहर जाने से मना करती है। इसी बात पर शाओली गुस्सा हो जाती है और नयनतारा का गला दबा देती है। वो उसे डांटती है कि उसने अपनी हद पार कर ली है और उसे धक्का दे देती है। करुणा टाइम पर नयनतारा को संभाल लेती है। बाद में नयनतारा अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता देती है। शाओली अपने रूम में जाकर गोरकामिनी से कहती है कि नयनतारा उसके प्यार को नहीं समझ पाई। गोरकामिनी शाओली को सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचने को कहती है और सूरजो को मार देने के लिए उकसाती है। वो शाओली को जहर की बोतल देती है। बाद में शाओली इंजेक्शन देखती है और कहती है कि ये बहुत डेंजरस है। वो सोचती है कि शायद सूरजो की मौत के बाद ही वो उसे पा सकती है। उधर नयनतारा मोहर को कहती है कि जब तक वो वापस आए सूरजो के साथ ही रहे। शाओली नयनतारा की आवाज़ में मोहर को कॉल करके किचन में बुला लेती है। शाओली कमरे में जाकर सूरजो को सोते हुए देखती है और कहती है कि उसकी कुर्बानी ज़रूरी है। मोहर पूछती है कि नयनतारा ने उसे क्यों बुलाया था। नयनतारा हैरान होकर कहती है कि उसने मोहर को कॉल ही नहीं की। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। पॉप पॉप पॉप। नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर में दिखाया गया है कि नयनतारा शाओली को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सूरजो उसे रोक लेता है। सूरजो कहता है कि डिलीवरी तक इंतज़ार करो, उसके बाद वो शाओली से बच्चा छीन लेगा और उसे घर से बाहर निकाल देगा। रेट्रो आउट्रो।
शाओली धीरे धीरे अपने बच्चे की ईविल इन्फ्लुएंस में आ रही है और उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हो रहा। इसी वजह से वो सूरजो को मारने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो कभी हद से ज्यादा गुजर चुकी थी। नोयंतरा सूरजो को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सूरजो के सपोर्ट के बिना वो जीत नहीं सकती। क्या सूरजो को पहले से जहर के बारे में पता है? क्या नोयंतरा सूरजो के प्लान से अग्री करेगी? डिलीवरी के बाद सूरजो का प्लान काम करेगा या उल्टा पड़ेगा? शाओली का अगला कदम क्या होगा? जहर या कोई और बड़ी साजिश? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।